वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए अधीनस्थ के द्वारा 2022-23 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर के पूछे गए जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हम करने वाले हैं। एग्जाम से पहले यह क्लास आपके लिए दोस्तों रामबाण क्लास है वो रहेगी। अधीनस्थ बार बार में क्वेश्चन है वो रिपीट करता है, तो यह क्लास आपको देखकर जानी ही है, ठीक है। तो यह रीट मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों आप मेरी क्लास को देखते बहुत है लेकिन लाइक कम करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इतना काम तो है वो आप कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए हम सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे। सीटी ग्रेजुएशन के अंदर अधीनस्थ के द्वारा कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रथम पारी के देख लेते हैं पहले। तो देखिए निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी, तो किन्हें मिलेगी, तो झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गांवों को दोस्तों यह मिलेगी परवन वृहद परियोजना से सिंचाई की सुविधा। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर जारी नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2022 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार बतुल बेगम को दिया गया था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के अंदर, जिसे ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक को हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2016 है जारी करता है। तो किसके लिए जारी करता है वही है, तो यह दोस्तों अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के लिए दोस्तों जो श्रम ब्यूरो शिमला है उसके द्वारा जो औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो इन राजस्थान के 3 जिलों के लिए जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था। तो हम बात करें तो दोस्तों सुभाष चंद्रा है वो दोस्तों निर्वाचित नहीं हुए थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रदीप सुरजेवाला आएगा। 4 व्यक्ति थे, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकी, घनश्याम तिवारी और प्रमोद कुमार और जो अपना रणदीप सुरजेवाला, ये 4 व्यक्ति दोस्तों मनोनीत हुए थे राज्यसभा से राजस्थान से। ये ऑप्शन अपना डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो बालक अकादमी हॉकी वो उदयपुर के अंदर स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की बात करें तो राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है, ये तो गलत बात है भाई। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, ये बात एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें असत्य पूछा तो असत्य तो अपना ऑप्शन ए हो गया, लेकिन 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, क्योंकि विधानसभा का है वो दोस्तों अपने विधानसभा में 200 सीट है और उसका 15% ही मंत्री हो सकते हैं, तो यानी 30 है वो हो सकते हैं, सही बात है। नेक्स्ट की बात करें तो कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं वो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, ये भी सही बात है। और राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, ये बात भी एकदम बिल्कुल सही है, तो अपना ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो सिरोही के रहने वाले हैं उनको दोस्तों पद्म पुरस्कार 2022 दिया गया था। 3 लोगों को, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक तो अवनी लेखराती, एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी और तीसरे व्यक्ति कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान, और आपसे इस बार तो नहीं पूछा जाएगा, हाल ही में दिया गया है पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है। वैसे तो टोटल दोस्तों 5 लोग हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखें तो राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खाद्य प्लाज्मा का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा, जयपुर के अंदर है वो खाद्य प्लाज्मा का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अब अपना ये दोस्तों कौन सी सिटी के अंदर जो 8 जनवरी की द्वितीय पारी के हम क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर से। तो सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे, अधीनस्थ के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, दोस्तों सितंबर के अंदर आई थी 7-8 सितंबर को, और उन्होंने है वो अजमेर का और जयपुर का दौरा किया था राजस्थान के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। तो वर्तमान में लोकायुक्त है वो दोस्तों कौन है,
प्रताप कृष्ण लोहरा है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर प्रथम लोकायुक्त पूछे तो ID दुआ थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के छठे 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान कीजिए। तो हम दोस्तों इसका मिलान करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम बात करें तो ये जिला परिषद के लिए 5%, पंचायत समिति के लिए 20% और ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों 75%। ये ही राइट हो जाएगा। ABC अपना राइट आंसर। तो ऑप्शन डी है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 ये कंटिन्यू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों कौन होते हैं? मुख्यमंत्री है वो दोस्तों राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष है वो होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रथम पारी की हम बात करें 7 जनवरी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गाजी खां बरना को दोस्तों जो जैसलमेर के हैं उनको दोस्तों यह पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? तो दोस्तों जोधपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसको दोस्तों यह रेटिंग है वो दी गई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को है वो अपनाया गया है वर्तमान के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान उनकी किस कृति के लिए दिया गया है? तो पतरंगी चोला पहन सखीरे के लिए है वो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो माधव हाड़ा को दिया गया। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पतरंगी चोला पहन सखी के लिए वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौरी महेश्वरी को सम्मानित किया गया है जो कैलीग्राफी के लिए अजमेर की है रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिकरण अधिनियम 2020 की प्रभावी है। तो यह दोस्तों 18 सितंबर 2019 से प्रभावी हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर 20वें संशोधन हुआ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रद्युमन सिंह हैं वो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्लेनेटेड डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो उदयपुर को है वो दोस्तों शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी सेवा केंद्र है वो दोस्तों इसका कर दिया गया। अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए वन रक्षक केंद्र अधीनस्थ के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो इंपॉर्टेंट है। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे सिकल्स एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक यादव को दोस्तों सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत किशनगढ़ अजमेर में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी। तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी है वो खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की जाएगी? तो जोधपुर और जयपुर के अंदर है वो पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिया गया। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किया गया है? तो क्रिकेट के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। और यह इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या आई हुई है। तो दोस्तों यह किस में आई हुई है? जो मवेशियों जो यानी पशु है उनके अंदर आई हुई है लंपी डिजीज बीमारी जो गायों के अंदर फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से 20 अगस्त 2020 को डेजी फेस्ट आयोजित किया गया। तो यह जयपुर के अंदर है वो डेजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 2 खेल पुरस्कारों गुरु विशिष्ट पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर है वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ
पार्क बनाया गया है? तो ई वेस्ट है वो जयपुर के अंदर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है फिर से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई? तो दोस्तों खमनोर के अंदर रखी गई, जो राजसमंद के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य के प्रथम विश्वविद्यालय जिसने 8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह राजस्थान विश्वविद्यालय था जिसने 75वां स्थापना दिवस है वो 8 जनवरी 2022 को मनाया। इंपॉर्टेंट। और वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजीव जैन है वो इसके वीसी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई? तो दोस्तों जो अपना अजमेर के अंदर सरस डेयरी है उसने वो 17 अगस्त 2022 को अपनी जयंती है वो मनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया जाएगा? तो यह दोस्तों जोधपुर के अंदर है वो फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना वो की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह कबड्डी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो स्वामी मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जयपुर शहर के अंदर है वो मेडीफेस्ट का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है वो महेशनगर होल्ट कर दिया गया है? तो दोस्तों बाड़मेर के अंदर था यह स्टेशन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान है? तो उदयपुर का वो दूसरा स्थान था। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो शकुंतला रावत है वो उद्योग मंत्री है। इंपॉर्टेंट है। और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो जोधपुर के अंदर है वो सुरक्षा मंथन का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्री बैंकिंग वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर रेणु जट्टाना और डॉक्टर सागर सामरिया को है वो सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से है वो याद कर वो आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कब की थी? तो जून 2022 को उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा है वो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान सरकार ने तेलंगाना सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहली सरकारी बैंक बनाने के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो तेलंगाना की दोस्तों स्त्री निधि कंपनी के साथ वो दोस्तों यहाँ पर वो समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो यह दोस्तों जयपुर जिले के अंदर है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो जोधपुर के अंदर है वो 3 नई तहसील खोलने की है वो मंजूरी दी थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो 143 हेरिटेज दोस्तों संपत्तियों को किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो लालचंद कटारिया ने किया दोस्तों। लालचंद कटारिया राजस्थान के क्या हैं? कृषि मंत्री है, अपने मत्स्य मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा जो एग्जाम में सभी अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करें तो दोस्तों अभी हाल ही उस समय तो है वो दोस्तों कौन थे कार्यकारी न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और अभी हाल में दोस्तों इनको फिर से है वो अपने क्या कर दिया गया है, अपना उच्च न्यायालय का जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है वो इनको हाल में बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की
11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1338 करोड़ का निवेश होगा। तो यह जापान की कंपनियों के साथ वो दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालयों का नामांकन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव है वो अनुमोदन किया? तो दोस्तों जोधपुर और डूंगरपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह दोस्तों दिसंबर 2023 तक के लिए है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रेहाना रियाज चिश्ती जो चूरू की रहने वाली है, इनको दोस्तों महिला आयोग का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो फिर से ये जयपुर के अंदर देखिए 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो मैं कहता हूँ अधीनस्थ बार बार में रिपीट करता है क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आ जाएगा, नरसाणा का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव है। तो आपको पता होना चाहिए नरसाणा गांव है जो राजस्थान का पहला गांव है जो जिसने 100% स्वास्थ्य बीमा कवर है वो किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले से हैं? तो दोस्तों ये अलवर जिले से हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा? तो बात करें तो यह दोस्तों 10वां संस्करण है वो मनाया गया था 22 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया, यह किस जिले में है? तो यह बांसवाड़ा जिले के अंदर है वो दोस्तों मानगढ़ धाम है वो आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है, तो यह दोस्तों राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति है वो नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया? तो सीकर को दोस्तों सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों SS शिंदे के द्वारा है वो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, टेलीमेडिसिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, तो झालावाड़ के अंदर है वो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? तो दोस्तों अपना डेनमार्क के साथ वो भागीदारी की थी, इंपॉर्टेंट है। और रुमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, ये दोस्तों कहाँ की रहने वाली है? तो ये बाड़मेर की है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, तो दोस्तों आज की सेशन के अंदर हम इतने क्वेश्चन देखेंगे, कल एक क्लास और आएगी पार्ट 2 और उसके बाद में जितने भी मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।